मुर्दाबाद 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 मिली जुली सरकार मुर्दाबाद 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 हमारी मांगे पूरी करो 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 जिला प्रशासन मुर्दाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 सीएम पीएम मुर्दाबाद 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 सीएम पीएम मुर्दाबाद 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 संसद मुर्दाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। भाई ग्लोब हरियाणा न्यूज़ चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने रमन कुमार की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम नमस्ते। भाई दोस्तों आज मैं हाल फिलहाल मैं भिवानी के अंदर मौजूद हाँ और भिवानी के अंदर आपने दिखा दूँ तस्वीरों में एक बार लघु सचिवालय भिवानी। भाई कोर्ट के सामने हाल फिलहाल में खड़े हैं। भाई के कारण है के दिक्कत आई भाई आज कोर्ट के सामने आना पड़ गया। मैं एक बार दिखाऊँगा भाई पूरा कई दिन तक एक धरना चलन लग रहा है यो अनिश्चितकाल धरना है दिव्यांग भाइयों का चलन लग रहा भाई। ये बताने लग रहे कि जो मैंने सूचना उरा मिली थी उड़ान तक पहले भाई ये सारे राज्य में चलन लग रहे हैं पूरा हरियाणा में इनके धरने हैं। भाई के कुछ मांग लेकर ना ये पूरा बैठे हैं के कुछ कारण है इनने लिख रखा भाई धरना शुरू हुआ 1 अप्रैल 2022 तक वार शुक्रवार तक। भाई सारी चीज़ इस पोस्टर में इस बैनर में आप पढ़ सको हो ऑल इंडिया अधिकार संघर्ष समिति भिवानी मतलब भाइयों अनिश्चितकाल धरना इस बैनर पर आप देख सको हो और दिव्यांगों के लिए लंबित राज्य स्तरीय व जिला स्तरीय मांगों को लेकर भाई ये सारी मांग इन भाइयों से पूछांगे। हमने जो जानकारी मिली थी वह एकदम सही मिली थी भाई दिव्यांग भाइयों का भिवानी लघु सचिवालय का आगे धरना चलन लग रहा है। तो इस चीज़ के बारे में कुछ भाई इस धरने पर बैठे हैं उन तो जानकारी लेंगे भाई के मांगा लेके ये बैठे हैं के दिक्कत आ गई भाई जो सरकार मांग इनकी मानने नहीं लग रही है। तो एक बार पूछेंगे भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। भाई साहब ठीक ठाक हो? हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी। थोड़ा आगे आ जाए भाई साहब इस धरने ने कितने दिन हो गए चल देनी? इस धरने को सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से ये धरना 24 घंटे दिन रात चला हो रहता है। इस धरने को 548 दिन पूरे हो चुके हैं। 548 दिन में ये प्रवेश हो चुका है धरना और दिन रात हो चाहे बारिश हो गर्मी हो सर्दी हो हमारे दिव्यांग साथी यहीं पे रहते हैं। मतलब भाई एक बार मैं ये चीज़ आपके भाई साहब ये जो ये दिखाओ भाई एक बार ये बिस्तर भी पूरा भाई नू लगा लो पक्का प्रबंध कर रहे हैं दिन रात 24 के 24 घंटे मी आंधी घाम सारी दुख तकलीफ इन सहन रखी है। देख लो पीछे देख लो सारी चीज़ें इधर रखी है भाई साहब भाई के मांगा लेके आप बैठे हो आप बताओ 548 दिन तक धरना चलन लग रहा के मांग है इसी जो सरकार आपकी मानने नहीं लग रही? हमारी मांगे कुछ ज़्यादा नहीं भाई हम सरकार से ये नहीं कह रहे कि हमें चांद पर पलाट दो काट के। हमारी तो मांगे मामूली सी है जैसे कि भाई सरकारी बिल्डिंग अर्ध सरकारी बिल्डिंगों में उनमें रैंप की सुविधा हो और भाई आयुष्मान कार्ड विकलांगों में आयुष्मान कार्ड के विकलांगों के आयुष्मान कार्ड नहीं बनाए जाते भाई ऑफिसों में चक्कर कटवाए जाते कभी इधर फैमिली आईडी के नाम पे उनकी इनकम दिखाई जाती है किसी की 2.5 लाख किसी की 5 लाख। आप देख सकते हैं कोई दिव्यांग साथी कमा सकता है कुछ भी नहीं सिर्फ उस सहायता राशि मिलती है सरकार की तरफ से जो पेंसिल है बुढ़ापा पेंसिल है वही विकलांग पेंसिल है लेकिन इनकी फैमिली आईडी में इतना दिखाया जाता है किसी के 5 लाख किसी के 2.5 लाख किसी का कुछ। और BPL राशन कार्ड हम चाहते हैं कि सभी दिव्यांग साथियों के पीले राशन कार्ड हो किसी भी दिव्यांग साथी का कोई भी राशन कार्ड नहीं। अब कोरोना टाइम में सरकार ने ये वादा किया था कि दिव्यांग के हर एक दिव्यांग के खाते में 1000 रुपये डाले जाएंगे और उन्हें सहायता दी जाएगी सरकार की तरफ से जैसे कि अनाज चीनी जो भी है सरकार की तरफ से तेल पानी चीनी जो भी है। लेकिन ना ही तो किसी दिव्यांग के खाते में 1000 रुपये आए ना ही कोई अनाज की सुविधा ना कुछ भी सुविधा नहीं दी गई दिव्यांग को। भाई साहब यहाँ कोई सरकार का नुमाइंदा सरकार का यहाँ कोई MLA MP आपसे मिलने आता है? नहीं सरकार का कोई भी नुमाइंदा कोई भी अफसर यहाँ पर चल कर नहीं आता। यहाँ पे चलते उन्हें पता है कि 24 घंटे धरना चला होता है यहाँ पे सीधे चले जाते हैं। कोई भी सरकार का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पर नहीं आया। भाई साहब मोदी की सरकार यूँ लगा लो कुछ दिन पहले ही जो आयुष्मान कार्ड शुरू करे हैं आपकी नहीं बन रहे वो? नहीं जी हमारा किसी का भी नहीं बने होगा आयुष्मान। हमारे आयुष्मान कार्ड में विकलांग साथी का नाम ही नहीं है। किसी का इक्का दुक्का बना हुआ है तो ठीक है लेकिन अब तो है सरकार
आयुष्मान कार्ड ये जो पहले के बने हैं वो भी नहीं चल रहे हैं। अच्छा अच्छा। और आयुष्मान कार्ड में किसी विकलांग साथी का नाम नहीं है अभी, जैसे कि इनका है, इनका भी आयुष्मान कार्ड नहीं है। बहुत भाई से साहब ऐसे आपका आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ? नहीं बनाया हुआ, नहीं बना हुआ। नहीं बनाया हुआ। भाई साहब कितने साल से हो आप ऐसे इस दुख तकलीफ में? मैं छोटा सा था हुआ था अच्छा जी, जब इसे मैं दुख तो तकलीफ में हूँ। भाई देख सकते हो दोस्तों, साफ साफ तस्वीरों में दिखा सकता हूँ मैं सारी चीज़ें। भाई इतने साथी आते हैं, लेकिन अब थोड़ी सी जनसंख्या थोड़ी है, लेकिन ये धरना 548 दिन उसको हो गए हैं। कोई खास इतनी बड़ी मांग भी नहीं है भाइयों की, लेकिन सरकार फिर भी नहीं सुन ली। भाई साहब के कारण मानो हो भाई, क्यों नहीं सुन लग रही सरकार? ये इतनी बड़ी मांग तो आप लेके भी नहीं बैठे भाई कितनी। भाई सरकार का हो गया है घमंड, और जब इलेक्शन का टाइम आव है तो सरकार लगा दे है बड़े बड़े बैनर आगे, हमने विकलांगों के लिए यो किया, विकलांगों के लिए यो किया, लेकिन है ना ज़मीनी स्तर पर विकलांगों के लिए तो कुछ भी नहीं किया। हाँ। और सरकार है ना जब इलेक्शन के टाइम आओ ना इतना रुपया फूस दे हर एक चीज़ में, कितने टेंट लगाओगे, कितने बैनर छपाओगे, कितने वो, लेकिन विकलांगों के नाम पर इन पर नहीं है ठन्नी भी। भाई साहब आपने जो दिव्यांग लिख रखा है, पहले ये क्या नाम बता रहे थे आप? पहले कहते थे विकलांग भाई, हाँ यो दिव्यांग भी हमें मोदी ने हमें इस नाम से संबोधित किया है। हाँ। हम मोदी से ये पूछना चाहेंगे कि उन्होंने दिव्यांग के नाम से संबोधित किया है, तो दिव्यांग के पास ऐसी क्या चीज़ है, जो कौन सा दिव्यांग है जो उन्हें नाम से तो संबोधित कर दिया। भाई दिव्यांग दिव्य होता है, दिव्यांग होता है, दिव्यांग नाम से संबोधित कर दिया, उससे संबोधित करने से उसका पेट तो नहीं भरता है। बिल्कुल, उनको सुविधा तो नहीं मिल रही। उनको कोई सुविधा ही नहीं उपलब्ध, बस उस नाम से संबोधित कर दिया, विकलांग नहीं, इन्हें दिव्यांग कहा जाएगा। देखो भाई आप बिल्कुल कोर्ट के सामने बैठे हो, कोई भी अफसर आपसे कोई भी नुमाइंदा नहीं मिल रहा करके? नहीं भाई, कोई भी अफसर, कोई भी न सरकारी नुमाइंदा, कोई भी एमएलए, कोई भी एमपी आज तक आके यहाँ पर धरने पे आकर चल कर नहीं आया भाई। क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है, कोई भी नहीं आया। देखो भाई साहब वैसे तो पूछने का तो हक था है, क्योंकि 24 के 24 घंटे आपने सारे अफसर देखे भी हैं, सारे मिला, एक बार बातचीत कराएंगे इन तभी, सारे देखे हैं, सारे आओ, फिर भी नहीं मिलाना रहे अपने। नहीं भाई, कोई नहीं आया है आज तक, कोई भी नहीं आया है, कोई भी नुमाइंदा, कोई भी सरकारी अफसर यहाँ पर चल कर नहीं आया है। भाई साहब आपने इस बारे में कितने ज्ञापन दिए हो, या फिर कोई सरकार तनु कही हो भाई हमने ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, कितने कोर्ट में जा करके? कई बार ज्ञापन दिए, हमारे ज्ञापन दिए न, कोई मंजूर नहीं किया। कोई मंजूर नहीं किया, क्या करे भाई साहब? हमने सरकार को बहुत बार ज्ञापन दे लिए, हमारी जो भी है परिस्थिति हमने बता ली, लेकिन सरकार के कानों पर कोई भी जो नहीं रेंगती, वो ज्ञापन हमारे ऊपर तक जाते ही नहीं है, सरकार ऊपर तक पहुंचाती ही नहीं है हमारी आवाज़ को। मतलब यहीं रह जाते हैं वो सारे ज्ञापन? यहीं पर रह जाती है। भाई साहब आपने इस पर राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय लिख रखा है, राज्य में चलन लग रहा कि? हाँ, पूरे राज्य में चले लग रहा है हमारा धरना, हिसार में चले लग रहा है, जींद में चले लग रहा है, लुहारू चले लग रहा है, कई जगह पर हमारा धरना चले लग रहा है। और 2016 एक्ट है अधिनियम, वो हमारा राज्य, वो हमारी मांग है, वो भी लागू करो जल्द से जल्द, लेकिन सरकार उनसे मांग पूरी कर रही है हमारी। और छोटी छोटी मांग है, जैसे कि आपको बताया, हमारा बिल्डिंगों में, सरकारी बिल्डिंगों में, और सरकारी बिल्डिंगों में रैंप की सुविधा हो भाई, हमारा भी जी कर है ऊपर जाने का, ऊपर आने का, लिफ्ट की सुविधा हो, लेकिन किसी भी बिल्डिंग में, किसी भी कई जगह पर लिफ्ट की ना रैंप की सुविधा होती है। राशन कार्ड हो, बीपीएल राशन कार्ड हो, आयुष्मान कार्ड हो, फैमिली आईडी में इनकम ज़्यादा दिखा रखी है विकलांग की, जैसे 2.5 लाख 5 लाख, ये भी ऐसे ऐसे विकलांग है, क्या पैसे कमाएंगे, क्या 2.5 लाख कमाएंगे, क्या 5 लाख कमाएंगे, यही है जी। एक ताऊ और बैठे उन तभी बातचीत कराएंगे एक बार, उस साइड चल भाई, कराएंगे भाई साहब राम राम। राम राम भाई जी, राम राम। भाई साहब इस धरने पर आप संचालन कर रहे हो इसका? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब बताने लग रहे हैं कि 548 दिन तक धरना चलन लग रहा है, हाँ, कोई नुमाइंदा सरकार का, कोई अफसर यहाँ सूझबूझ भी लेने नहीं आ रहा, कि सच्चाई है? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगी, आज 548वां दिन हमें यहाँ हाँ दिन रात बैठे हुए संघर्ष करते हुए हो गया। और पिछले साल हमारा 9 सितंबर को हमारा साथी था डॉक्टर सुरेश कुमार जी भूख हड़ताल पे यहाँ शहीद भी हुए हैं। अच्छा अच्छा। उसको लेकर के और आज 548 दिन हो गए, सरकार की तरफ से हमारे पास किसी प्रकार का कोई लेटर नहीं हुआ, न ही हमारी जो 18 सूत्रीय मांग को हम लेकर के बैठे उन पर किसी भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। और उल्टा जो निकम्मी सरकार है, जेजेपी बीजेपी है, एक जो दिव्यांग समाज के लिए जीरो है,
यानी एक ना के बराबर एक तानाशाही सरकार है। हमने 548 दिन के अंदर लगभग 2000 से ऊपर जिला प्रशासन को और राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे चुके, लेकिन इस सरकार ने उन ज्ञापनों को रद्दी में फेंक दिया है। दिव्यांग समाज को अपनी जिस जैसी अवस्था उसी पे छोड़ दिया है। दिव्यांग समाज मरे अपने हालात पर है। ये सरकार दिव्यांग समाज के लिए कुछ नहीं करने वाली। भाई साहब यूँ देखा जाओ ना तो रोड के ऊपर है जमा सब न आंदे जाते 24 के 24 घंटे दिखे हैं, चाहे वो कोई अफसर हो, चाहे वार्ड का किसी भी मंत्री का काफिला निकलता हो। एक बार पूछने का यो तो अधिकार होता होगा भाई किस प्रकार यो क्यों धरना चलन लग रहा है? देखिए, धरना तो हमारा ज़्यादा बड़ी बात को नहीं, मैं आपको बताऊंगा, आप भी कहोगे भी ये तो बिल्कुल जायज़ मांग है। हमारी मुख्य मांग है जितने भी दिव्यांग हैं उनके बीपी राशन कार्ड बनाए जाएं, सभी विकलांगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएं, जितने भी सरकारी अर्ध सरकारी बिल्डिंग है उनमें रैंप की व्यवस्था हो जाए या लिफ्ट लगाई जाए ताकि दिव्यांग साथी आराम से उसमें अपना काम करवा सके। और जितने भी साथी हैं दिव्यांग 1995 से हमारी वैकेंसियाँ खाली हैं, बैकलॉग खाली है, उसको तुरंत प्रभाव से भरा जाए। आपकी भाई भर्तियाँ भी कम ही कराई जा रही हैं, पद खाली छोड़े जा रहे हैं, भर्तियाँ भी नहीं कराई जा रही आपकी। देखिए, सरकार की जो नीति में बिल्कुल खोट है। 1995 से लेकर अब तक लाखों की संख्या में हमारे पद खाली, लेकिन इस सरकार ने अभी तक 9 साल हो चुके दिव्यांगों के लिए कुछ भी काम नहीं किया और नहीं करने वाली है। भाई साहब यूँ लगा लो आप बहुत ज़्यादा अब तो ले थोड़ी संख्या, लेकिन मैंने सुना भाई 1-2 बजे के करीब पूरा बहुत बड़ी संख्या आ जा है। लेकिन भाई कितने न कितने सरकार किया नाकामी है। भाई धरना है 548वां दिन चलन लग रहा है, कई महीने हो गए, लेकिन कोई सूद बूद लेने वाला उरा नहीं है। भाई देखो छोटी छोटी मांग बताई हैं, राशन कार्ड है, बीपीएल कार्ड जो गरीबी रेखा का कार्ड होया करे वो इन विकलांगा का भी बनना चाहिए। दूसरी बात जो आयुष्मान कार्ड मोदी सरकार ने अप्लाई करे हैं वह इन भाइयों की भी जरूर बनने चाहिए। भाई साहब ये मांग आपकी है मुख्य? हाँ बिल्कुल, मुख्य मांग है। एक हमारी मुख्य मांग है जो दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 है उसको हरियाणा में पूर्ण रूप से भी लागू किया जाए। अगर उसको हरियाणा सरकार लागू कर देती है तो 40% जिस दिव्यांग का मेडिकल बन गया उसको जो 100% दिव्यांग को लाभ मिलता है 40% का दिव्यांग साथी को मिलनी शुरू हो जाएंगे। भाई साहब ये जो दिव्यांग नाम है इसको पहले क्या किस नाम से पुकारते थे? पहले विकलांग कहते थे। पहले विकलांग कहते थे, अब दिव्यांग नाम हुआ। इससे कोई सुविधा भी बदली या नाम बदला? सिर्फ इन्होंने नाम बदला है, लेकिन विकलांग ही कहेंगे। विकलांगों के जो हालात से पहले से भी बदतर हो चुके हैं। आजकल हरियाणा में न तो विकलांगों के लिए कोई स्वास्थ्य की योजना नहीं, कि न शिक्षा की है न रोजगार की है। दिव्यांग समाज की आप गाँव में जाकर देखेंगे, शहर में जाकर के बहुत बुरी अवस्था में आज हरियाणा का पूरा दिव्यांग समाज। भाई साहब जो मोदी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको दिव्यांग नाम दिया था उसके बारे में क्या कहोगे? वो सुविधा तो आप तक नहीं पहुंच रही, तो नाम तो बदल। देखिए, किसी भी चीज़ का नाम देने से उसके हालात और जीवन स्तर नहीं बदलता। उसके लिए जीवन स्तर पे हमने काम करने पड़ेंगे, सरकार को भी करने पड़ेंगे। और यहाँ तक अब राज्य स्तर की मांगों छोड़िए, हमारी जो जिला स्तर की छोटी छोटी मांगे हैं वो भी जिला प्रशासन उनको पूरा करने में नाकाम रहा है। और ऐसा नहीं कि हमने ज्ञापन ही दिए हैं, खुद डीसी साहब को यहाँ ज्ञापन के माध्यम से बाहर भी निकाला है। उनको अपनी जो समस्या उनको अवगत करा, लेकिन सिवाय आश्वासन के सिवाय जैसी सरकार है वैसे ही यहाँ जो अफसर वो बैठे हैं, कुछ लाभ अभी तक विकलांगों को नहीं मिला। मतलब भाई साहब आप कह रहे हो कि डीसी साहब को भी ज्ञापन दिया, क्या वो ज्ञापन आगे भी पहुंच पाता है या फिर यहीं रद्दी बनकर रह जाता है? भाई देखिए, इस सरकार में जितनी भी CID CBI इंटेलिजेंट जितनी भी एजेंसियां हैं, आप DC ऑफिस लगा लो, ये सब फैल हैं। यहाँ से ज्ञापन ले जाने के बाद उसमें रद्दियों फेंक देते हैं और आगे कोई भी ज्ञापन किसी भी समाज वर्ग का नहीं पहुँच रहा। अगर ऊपर ज्ञापन या हमारे जो ज्ञापन पत्र पौधे शायद कोई ना कोई सुनवाई हो जाती है। भाई साहब धन्यवाद आपका, बहुत बिल्कुल धन्यवाद सर। भाई देखो ये जो धरना चला हुआ है दिव्यांग भाइयों का, मैंने आपकी सारी चीज़ें सारी मांगे भी आपको इस वीडियो में कैद करी हैं। इस वीडियो में सारी चीज़ें आपने देखी भी हैं। भाई छोटी छोटी मांगे हैं, कोई बड़ी ज़्यादा मांगे वो नहीं है। कि भाई साहब ये कह रहे हैं कि जो आयुष्मान कार्ड है वो हमारे बनने चाहिए, गरीबी रेखा के जो BPL कार्ड है वो हमारे बनने चाहिए। ज़्यादा बड़ी मांग नहीं है सरकार के लिए अगर सरकार चाहे तो, लेकिन ज्ञापन भी दे चुके उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एक भाई साहब राम राम भाई साहब, ठीक ठाक हो? बढ़िया भाई, ठीक तो कड़ा है। सरकार ने 548 दिन दिन रात कटन लग रहे, मछली कटन लग रहे कि ठीक है वहाँ से
विकलांग हो संघर्ष करने ला रहे, छोटी बात भाई, ये वैसे तो पहले है तमी कि मैं गणे दुख मिला को नहीं हमने पहले तो कि मैं गणे दुखी था मुँह तरह हो जाओ विकलांग हो कि फिर सरकार ऊपर तो और दबाव देने लग रही है, मतलब धरने करने पर मजबूर करने लग रही है। इतने मजबूर कर रखा। पहला सरकार हुआ करती महीना 2 महीने चल लिया करते रहे, मन मांग पे आसपास से बैठा दिया करते, तो मांग मान लिया करती। हमने तरफ दे हुए 548 दिन हो गए, कति जीत इनका तो भी नहीं रूंग दे जी आपने पड़ जाए ना तो कीड़े पड़ जाए, वही सरकार का तो कीड़े पड़ जाना जब भी हम तो सोचा हाँ कि छोड़ छोड़ चलता चलता मरा। और अब की बार इतनी जिम्मेदारी हम दे वहाँ गाँव गाँव में जाके शहर में जाके प्रदर्शन करांगे कि बीजेपी को सरकार 3 वोटें नहीं देनी थी, इतनी घटिया सरकार है। भाई देख सको इतना बड़ा गुस्सा है, गुस्सा होना लाजमी है भाई। इतने दिन अगर कोई धरना प्रदर्शन चल रहा है जिसकी कोई मांग नहीं सुनाई हो रही, भाई बहुत बड़ी सरकार की नाकामी है भाई साहब। एक चीज़ और मैंने बताओ, आप कह रहे हो कि ज्ञापन भी बहुत दिए, 548वां दिन आज है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं होने लग रही। क्या कहना चाहोगे इस बार, हम क्यों नहीं होने लग रही भाई? कहना नु चाह वहाँ इतनी घटिया सरकार देखना में कौन नहीं जाता, कौन दिन ना तो एमएलए से विधायक सांसद मारे से मारे वोटा तो पब्लिक की वोटा तो बना है। इन शर्म आनी चाहिए, घर बैठे से कहते आके नू नहीं पूछ सके भाई विकलांगा की इतने कमजोर सा पैर तो दिमाग तक कमजोर नहीं है, दिमाग तक कमजोर है भीतरले। डीसी से एसपी से विधायक से सांसद से वो न कर्मी आदमी से हम दिमाग तो नहीं पैरता। हाँ इसलिए उन्हें सुनाई करनी चाहिए। हमारे वोटा है तो आज जोड़े हैं कि भाई हम आज जोड़ा वोट दियो मार तो आ जा है। और आज नहीं मार तो एक बार भी कौन आए है, ना विधायक आया है घनश्याम है और ना धर्मवीरा सांसद है। इतनी घटिया सरकार देखने में कौन आया है। और जब तीन है मारे में खून है जोश से जब लड़ाई लड़ाएंगे मरना मर्जियो आड़े लड़ा मांग पूरी करवाएगी रहा सरकार पर। ये देख लो भाई, देखो हमने दुखिया जरूर हैं लेकिन भाई आज भी जोश इतना है कि धरना करने पर मजबूर जरूर कर दिए, लेकिन इस धरना की मांग सारी मनवा के उठाएंगे भाई साहब। उठाएंगे भाई कति और कति मनवा उठाएंगे हम, सरकार ना झुकागी रह मांगे। हमारे 548 दिन तो हो गए, चाहे 2000 दिन हो जिए जब त्यालन वाले हम भी नहीं यहाँ मांग पूरी करवा जाना हम भी है, चाहे मरना पड़वा हमने। या ऐसी के सरकार बन गई, इसमें किसानों के भी बड़े आंदोलन हो गए, इसमें दिव्यांग भी आंदोलन करे हैं और भी कर्मचारी आंदोलन करे हैं, मतलब इसी के सरकार होगी, इसमें सारे वर्ग आंदोलन पा गई। आंदोलन पा लिए, रोना का धरना चल रहा था, 164 दिन नहीं चला, वो आदमी ने मजबूर होगी। डीआरओ ने धमकी दी 1 लाख रुपए की, डीसी ने कही कि मुर्बे चाहिए थे, उस बंदे का ठेस पहुंचने के बाद में फांसी खानी पड़ेगी। अब आशा वर्कर हैं कितने दिन हो लिए, 4000 रुपये हम नौकरी करने लग रही है, वो मांग अपनी पूरी करें कि भाई हमारे बड़ा 1000 रुपये। इतने दिन हो गए, पूरा हरियाणा में आशा वर्कर चल रहा है और हमारे विकलांगा चल रहा है हरियाणा में, पूरे हरियाणा में कोई सुनाई नहीं कर दिया। सरकार की निकर्मी है। और हमारे बीपीएल कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है, कितने रैंप की सुविधा है, कोई सुविधा नहीं है, कोई कैंप नहीं लगा दे। हमारा कौशल रोजगार में विकलांग नु दे, हमारा कोई आरक्षण नहीं दे रखा है। हमारी सरकार का 4% आरक्षण दे दिया, वो कड़े आरक्षण है। हम बुझ जाओ सरकार तक खट्टर करो खटा रहा तो झूठ का पिता रहा भी सही हो बेटी चौथ, इतना घटिया सरकार से है। तो भाई देख लो बहुत बड़ा भाई गुस्सा एक हो जाग रहा, क्योंकि सरकार अपने अपने दफ्तरा में मतलब अपनी एशिया में आराम तो बैठे हैं, लेकिन इन भैया की मांग जायज़ है, इतनी बड़ी मांग नहीं है लेकिन सरकार पूरा कर सका है। फिर भी किते न किते सरकार भाई क्यों नहीं कर पा रही, इस पर इसकी क्या गलती है इनकी, या तो सरकार ने सूद बूद एक बार लेनी चाहिए थी। भाई साहब एक लास्ट सवाल मैं करूँगा भाई, आपकी जो मोटा मोटी मांग है एक बार हमारा चैनल के माध्यम तो बता दो, जो सरकार तक आप मांग कर रहे हो। मोटा मोटिया भाई और राज्य में 40% तक सुविधा है, चाहे बस पास ला ले, चाहे पेंशन ला ले, या और कोई सुविधा ला ले, आरक्षण ला ले। हमारा 1995 एक्ट बनाया गया था, उसने फेरबदल कर दिया, इसने ईजड़े भी मारम जोड़ दिए, कपड़े भी मारम जोड़ दिए, जो भी विकलांग मारम 21 कैटेगरी बना दी। तो सुविधा विकलांग कौन था, उनने पहला था होगी, जो कमरे उनने मिलेंगे तो ठीक ठाक है कमरे, जड़े किन्नर है वही मारम जोड़ दिए। तो 2016 का हमारा एक्ट लागू कर देंगे ना तो 4% का तहत हमें सारा लाभ मिल जाएगा। और राज्य में 40% सुविधा है, हरियाणा में 60% तो है। और बस पास के लिए 100% जो घड़ी चल रहा है उसका बस पास बनाना है, मनाना चाहिए उसका, विकलांग होने के बाद उसका मनाना चाहिए। और राज्य में सुविधा है, हरियाणा राज्य में सुविधा है कौन नहीं भाई। हम इस खतरा एक्ट खतरा लड़ाई लड़ रहे हैं, एक्ट तुम्हारा लागू कर दे तो हमारी मांग पूरी हो जाएगा। धन्यवाद भाई साहब आपका। भाई देखो भाई का जो 2016 एक्ट है वो मांग सब तो बड़ी इनकी, वो मांग अगर दोबारा
उसने उस बिल ने सही करा जा तो इनकी मांग लगभग सारी पूरी हो जावा है। भाई साहब आपका इस वीडियो के जरिए के कुछ कहना, इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करियो ताकि यह वीडियो सरकार के काना तक जरूर पहुँचे। भाई भिवानी का लघु सचिवालय आगे भी कोई धरना चलन लग रहा है, या जरूर आप इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए दोस्तों। मैं आप तक फिर मिलूँ हूँ दोस्तों, तब तक के लिए राम राम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।